हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। कहता है कि एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डाटा को। मैनिपुलेट मतलब हेर फेर करता है इंफॉर्मेशन और डाटा को। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, और ये क्षमता होती है स्टोर करने की, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। दोबारा से उसको प्रयोग में लाते हैं और प्रोसेस करते हैं डाटा को। यू में ऑलरेडी नाउ दैट यू कैन यूज ए कंप्यूटर टू टाइप ए डॉक्यूमेंट। मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर के जरिए हम डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, सेंड ईमेल भेज सकते हैं, प्ले गेम्स भी खेल सकते हैं, एंड वेब ब्राउजर द वेब, और इंटरनेट के जरिए हम मतलब कंप्यूटर के जरिए ब्राउज़र पर वेबसाइट वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो, ऑडियो एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एनिमेशंस कंटेंट्स वगैरह हम देख सकते हैं। कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं अब। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1956 तक के कंप्यूटरों को लिया गया। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटरों का जो आकार था बहुत बड़ा था। सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1964 तक के कंप्यूटरों को लिया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों का आकार जो उपयोग करना क्या हो गया था, पहले से आसान हो गया था। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगा वहाँ पे जो होगा ना आसान हमें नज़र आते रहेगा। जनरेशन चेंज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमें काम करने में सहूलियत मिलेगी। अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1965 से 1971, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इन पीढ़ी ने कंप्यूटरों को आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ENIAC 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। फोर्थ जनरेशन कहता है कि द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1971 टू 1980। मतलब फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 में लिया गया। कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन को लिया गया। यूज्ड वेरी लार्ज स्केल, इसमें यूज किया गया था उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का सर्किट का। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकॉम मोर पावरफुल था, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड एफोर्डेबल, एंड एज ए रिजल्ट इट गिव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन। एनालॉग कंप्यूटर एक भौतिक मात्रा और संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात वे भौतिक रूप से कुछ भौतिक प्रॉपर्टी जैसे कि वोल्टेज, तापमान आदि को मापकर संख्या प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटर शुद्ध नहीं होते हैं और इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता सीमित होती है। ये कंप्यूटर कई दशमलव स्थानों तक क्या होते हैं, अत्यधिक सटीक होते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग हमारे वैज्ञानिक लोग करते हैं, जो ये हमें अनुमानित लगाते हैं कि संभावना व्यक्त करते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है। हमें सूचना प्रदान करते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाएं। और कहते हैं कि मतलब कुछ कहीं दशमलव स्थान तक ये सही बतलाते हैं, बट पूरा सही नहीं बतला सकते, इसलिए कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो तो भगवान नहीं ना है, वो तो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर एक अनुमानित लगा सकता है, जो अनुमानित लगाता है एनालॉग कंप्यूटर के जरिए से हमें सूचना मिलती है कि बारिश होगी कुछ दिनों में, 2 दिन 3 दिन टाइम देते हैं, या फिर कहते हैं कि आज धूप कड़ी होगी, या फिर मौसम इस तरह से चल रहा है। तो ये सब जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो एनालॉग कंप्यूटर के ज़रिए से ही मिलती है। ओके, अब डिजिटल कंप्यूटर की परिभाषा यह है कि जिनके द्वारा नंबरों की गणना की जाती है। इन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोडेड के रूप में होते हैं। हम जैसे ही डाटा को कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो 0-1 के भाषा में इंटर करते हैं और केवल मशीन भाषा को ही समझता है, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर केवल मशीन भाषाओं की समझता है। 0-1 सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं समझ सकता है। और क्या करता है, प्रोसेस करता है, समझता है और प्रोसेस करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर
ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटरों का कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब कि हाइब्रिड कंप्यूटर दो प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दो कंप्यूटरों का मिश्रण होता है, जैसे कि इसमें भविष्यवाणी भी कर सकती है, अनुमानित भी कर सकते हैं, संभावना व्यक्त भी कर सकता है और गणना भी कर सकती है, जिससे एक कंप्यूटर के जरिए दोनों काम करना आसान हो जाता है। उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ओके। सुपर कंप्यूटर कहते हैं कि महासंगणक कहते हैं, सुपर कंप्यूटर को महासंगणक कहते हैं। उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1 अरब गणनाएं कर सकते हैं। इस गति को मेगा फ्लॉप से नापते हैं। मतलब कहिए कि मतलब 6400 कंप्यूटर जो एक बार में काम करेगा, उसके बदले में ये महासंगणक एक ही बार में काम करके दे देगा। इसीलिए तो कहा गया सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू के अंतर्गत रूप में रहते हैं और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। संक्षिप्त नाम इसको माइक्रो भी कह सकते हैं। 1970 से और 1980 के दशक के दौरान आम था, ठीक है ना। इसको उपयोग किया गया था, उपयोग लोग कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब आमतौर पे इसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए कि तरह तरह के कंप्यूटर आने लगे। ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि पूरी तरह से फिट हो जाता है और आपके डेस्क के ऊपर या नीचे कुछ इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू इत्यादि। एक ही शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो पहला स्क्रीन हमें नज़र आता है उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ओके। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। इसे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में जो इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। इसे संक्षेप में माइक्रो। 1970 और 1980 के दशक के दौरान इसका आम था, लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सभी कंप्यूटर हार्डवेयर है। असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन करने के लिए, कोई पार्ट्स, एक कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर के अलावा जो भी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर ये होता है कि निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए निर्देश आज्ञा देता है। यह यूजर को यह कंप्यूटर का काम करने की क्षमता प्रदान करता है, यूँ ही समझ लीजिए। और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव पक्ष माना जाएगा। मतलब कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर डालते हैं, तब जाके कोई एप्लीकेशंस, कोई भी फंक्शंस वगैरह हम कर सकते हैं कार्य, तब जाके डाटा एंट्री उसमें कर सकते हैं। ओके। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है और उसमें सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक मार दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे।